हाल ही हुए 7 सीटों के उपचुनाव में दौसा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी टिकट की पराजय पार्टी को तो पच नहीं रही, लेकिन पार्टी के सवर्ण और आरक्षित गुट एक दूसरे के सामने आ गए। दौसा सीट पर बीजेपी को पराजित क्यों होना पड़ा, इसका रहस्य बीजेपी के ही पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा ने 2 दिन पहले खोल दिया। उन्होंने कहा कि जनरल सीट पर एसटी यानी आदिवासी को टिकट देने का क्या औचित्य है। अगर ऐसा किया जाएगा तो जनरल कास्ट कहां जाएंगे। चुनाव के दौरान भी दौसा से जो खबरें मिली हैं, उनके मुताबिक चुनाव के दौरान भी ये पूरा चुनाव एसटी बनाम सवर्ण में बदल गया था। दौसा विधानसभा क्षेत्र की 3 सवर्ण जातियां लामबंद होने के साथ साथ ये प्रचार करने में भी कामयाब रही कि इस बार अगर इस टिकट को जीतने दिया गया तो दौसा जनरल सीट हमेशा के लिए जनरल कास्ट के हाथ से निकल जाएगी। तो सबसे पहले शंकरलाल शर्मा के बयान की बात करें। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जब ये बयान दिया कि गैरों में कहां दम था, उन्हें तो अपनों ने मारा, उसके 3 दिन बाद पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा मीडिया के सामने आए और उन्होंने ताल ठोक कर कहा कि आखिर इस सीट पर मीणा को टिकट दिया जाना किस रणनीति का द्योतक है। अगर इस तरह से टिकट वितरण होगा तो जनरल कास्ट कहां जाकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये प्रवृत्ति अगर बढ़ी तो धीरे धीरे बहुत सी जनरल सीटों पर एसटी एससी का भी कब्जा हो सकता है। वैसे भी सभी जानते हैं कि राजस्थान समेत देश भर में ऐसी कोई भी विधानसभा और लोकसभा सीट नहीं है जहां सभी जातियों के मतदाता नहीं रहते हो। ये अलग बात है कि उनकी संख्या ज्यादा और कम हो सकती है, लेकिन सभी जातियों के मतदाता उन विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में निवास करते हैं। एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर किसी भी कीमत पर जनरल को टिकट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस संविधान के प्रावधान के अनुसार वो सीटें इन तबकों के लिए आरक्षित हैं। इस आरक्षण को लेकर देश का सवर्ण वर्ग वैसे भी पिछले 75 साल से आंदोलित रहा है। हालांकि उसके आंदोलन ने कभी संगठनात्मक शक्ल ग्रहण नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत का एक भाव आरक्षण और गैर आरक्षित जातियों के बीच पनपता रहा है। सरकारी नौकरियों में भी किसी भी दफ्तर में आप जाकर देख सकते हैं कि आरक्षित जातियों के क्लर्क से लेकर अधिकारी तक और जनरल कास्ट के क्लर्क से लेकर अधिकारियों तक एक अजब सी खामोशी होती है, और जब मौका मिलता है तभी दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूकते। ऐसे हालात में शंकरलाल शर्मा का सीधे ये बयान देना कि सवर्ण जातियों को टिकट नहीं दिया, इसलिए किरोड़ी लाल मीणा के भाई पूर्व आरएएस जगमोहन मीणा को परास्त होना पड़ा। इससे पहले राजस्थान समेत पूरे देश में कम से कम बीजेपी की पॉलिटिक्स में इस तरह से खुलकर कोई भी नेता और कार्यकर्ता सामने नहीं आया, क्योंकि सभी जानते हैं कि सभी मतदाताओं के वोट पार्टियों के लिए जरूरी हैं। वैसे भी बीजेपी आदिवासी, आरक्षित जातियां और ओबीसी को कांग्रेस के पाले से अपने पाले में पिछले 10 साल में लाने में काफी कामयाब रही, और इस कामयाबी के परिणाम
हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक देखे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि संविधान और आरक्षण के नैरेटिव के चलते बीजेपी को इस बार बहुमत से लोकसभा में दूर रहना पड़ा और उसे साझा सरकार बनानी पड़ी। लेकिन राजस्थान में जिस तरह की सिर फुटबल सामने आई है, वो ये साफ कर रही है कि बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ शांत नहीं। दौसा सीट पर हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सिर कटाने का, सिर झुकाने की अपेक्षा सिर कटाने का बयान, और अब शंकर लाल शर्मा का यह बयान कि जनरल सीट पर अगर आरक्षित जातियों को टिकट दिया जाएगा तो जनरल लोग आखिर कहां जाएंगे, वो कहां चुनाव लड़ें। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया कि जनरल सीट पर आरक्षित जातियों को टिकट देकर धीरे धीरे जनरल्स को पॉलिटिक्स से बाहर करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा, लेकिन उनके कथन की ध्वनि लगभग यही थी। उन्होंने ये कहने से भी गुरेज नहीं किया कि उनकी हार भी इसी पसोपेश का नतीजा थी। शंकरलाल शर्मा का ये बयान बता रहा है कि बीजेपी को अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर बनी उसकी रणनीति को ये विवाद आरक्षित और गैर आरक्षित जातियों के बीच दौसा में सामने आया। ये विवाद उसकी रणनीति को आने वाले समय में ध्वस्त कर सकती है। वैसे भी पूर्वी राजस्थान में एसटी के रूप में मीणा जाति का बाहुल्य है और कई सीटें ऐसी हैं जो हैं तो जनरल, लेकिन मीणा जाति के मतदाता वहां निर्णायक फैक्टर भी होते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ये विवाद, इस विवाद को हवा मिली तो बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वी राजस्थान में मीणाओं के अलावा दलित जातियों का भी काफी बड़ा आबादी का बड़ा हिस्सा कई जनरल सीटों पर रहता है और आरक्षण हटाने का लोकसभा का नैरेटिव अगर धीरे धीरे ऐसे ही गति पकड़ता रहा कि बीजेपी की जो कोर वोटर है यानी सवर्ण जातियां इसी तरह की रणनीति के तहत बीजेपी टिकटों को चुनावी मैदान में पराजय का स्वाद चखाते रहेंगे, तो बीजेपी को राजस्थान में जहां आदिवासी पार्टी के रूप में बीएपी और ओबीसी पार्टी के रूप में आरएलपी उभरने के लिए फिर से तैयार है, तो बीजेपी को मेवाड़ के बागड़ से लेकर पूर्वी राजस्थान तक अपनी रणनीति फिर से बनानी पड़ेगी। इसलिए ये माना जा रहा है कि बीजेपी इस विवाद में अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन उसने अंदर खाने सवर्ण और आरक्षित जातियों के इस विवाद को ठंडा करने की कोशिश शुरू कर दी और इसी के तहत ये संकेत दिए जा रहे हैं कि हार के बावजूद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कद घटाया नहीं जाएगा। ये अलग बात है कि मंत्रालय विभाग बदलकर उनके पर काट दिए जाएंगे, लेकिन उनका जो कद है, राजनीतिक कद है, उसमें काट छांट सार्वजनिक रूप से नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों को भी बीजेपी पूर्वी राजस्थान में हवा नहीं लगने देगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।